मुजफ्फरनगर में खेती किसानी से जुड़े मुद्दे तो बहुत उठे और आज दो अलग ही विषय लेके किसान नेता मांगेराम त्यागी यहाँ पहुँचे हैं। एक विषय है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब रेप के आरोप में जेल में बंद रहे 3 महीने और आरोप है मांगेराम त्यागी जी की 3 के 3 महीने हाजिरी भी लगती रही और डॉक्टर साहब को तनख्वाह भी मिलती रही। दूसरा मसला है यहाँ के बैंक का। करोड़ों रुपए की संपत्ति लाखों रुपए में नीलाम कर दी गई और ओनर तक को पता नहीं चला। ऐसे कुछ मामले पिछले दिनों यहाँ मुजफ्फरनगर की मीडिया की सुर्खियों में भी रहे और आज ऐसे मामलों को लेकर धरना प्रदर्शन तक की भी नौबत आ गई। तो क्या पूरा मामला है और क्या वाकई लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति या लाखों रुपए में नीलाम की जा रही है बैंक अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से? तो क्या पूरा मामला है मांगेराम जी? मैं अमरीश भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। देखिए, मामला बहुत संगीन है। यहाँ एक जिस तरह सेल लगो ना, अब जब सेल लगोगी इसमें क्या नाम है, जड्डो तो पहले ही वहाँ दिवाली पे कोई अगर 500 रुपये का सामान है वो 200 रुपये में, तो इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में सेल लग रही है। जो करोड़ों के प्लॉट हैं वो 10 लाख रुपए में, अगर आपने 10 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए पर लोन ले रखा 1 करोड़ के प्लॉट पे, तो आप जाइए बैंक मैनेजर से मिलिए और सेटिंग करिए। उसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी है और कुछ बैंक मैनेजर है। वो बैंक मैनेजर खुद जो है उसकी संपत्ति की जांच हो, उसके खिलाफ FIR हो। और यहाँ के जो इंस्पेक्टर है बबलू कुमार, वो ऐसा पैरोकारी कर रहा था जैसे एक वकील करता है। अभी बहुत जल्दी माननीय योगी जी से हमारी मुलाकात भी होनी, मुश्किल था 10-5 दिन में। मैं इस मुद्दे को वहाँ भी रखूँगा। जनपद मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा घोटाला, अभी एक जाट समाज का लड़का था, उसका करोड़ों का प्लॉट 27 लाख रुपए में। एक लड़का 80 समाज से है, एक विदित त्यागी है। वो विदित त्यागी वाले मामले में तो इंस्पेक्टर बबलू कुमार मंडी इस तरह पैरोकारी कर रहा था जिस तरह एक वकील मुकदमे में करे। इनका पूरा मामला क्या है विदित भाई? इनका यह है कि इन पर 60-70 लाख रुपए का प्लॉट, 10 लाख रुपए उनने लोन ले रखा था। कोरोना काल में 1-2 किस्त टूट गई, खाता NPK कर दिया और इन्हें पता भी नहीं लगा। यानी कि अखबार में काटने तो 3 महीने पहले जिस आदमी ने वो प्लॉट लिया उसका फोटो खच रहा है और वो चूंकि जो चोरी करता है कहीं ना कहीं कमी छोड़ दे, वो जो वो है वही उस पर रजिस्ट्री पर लगा दिया वही फोटो। भाई जब 3 महीने पहले तुम्हें कैसा पता था कि प्लॉट बिकेगा? और ऐसा ही बहुत से हुए हैं। इसके खिलाफ FIR दर्ज हो, अगर नहीं होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ प्रशासन को झेलना भारी हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम में बता रहा कि हम किसान मजदूर गांव गरीब की सबकी आवाज़ है, ऐसा नहीं कोई हमारा जातीय संगठन है। और एक बहुत अहम प्रकरण है, डॉक्टर देखो कमाल, सरकारी डॉक्टर तिहाड़ जेल में रहा पुरकाजी में, और वहाँ तत्कालीन CMO ने उसकी हाजिरी लगा रखी और उसकी तनख्वाह भी दे दी उसी दौरान की। उनका तिहाड़ में भी रहा और उनका रेल में भी रहा, जेल में भी रहा, और हाजिरी और तनख्वाह दोनों मिल गई। और अब जब पता नहीं CMO का कौन सा प्रेशर है, उसी ब्लॉक में उसी हॉस्पिटल में दोबारा भेज दिया। और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मामले हैं। देखो, कोई भी जितने भी यहाँ बैठे, आज पूरे प्रदेश और देश को भाजपा सरकार की ज़रूरत है, मोदी और योगी की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर यहाँ आकर बैठे मंत्री और विधायक, भाई अधिकारी अब क्या अपनी वो करेंगे? अधिकारी तो मलाई चट्टेंगे। जब ये मंत्री नहीं रुक कर दे रहे तो मजा ले रहे। और जो काम पहली सरकार में 1000 रुपये में होता, अब जब 50,000 में हो रहा है। मैं खुद मन से और माननीय योगी जी से प्रकरण में रखूंगा भी, क्योंकि जो योगी एक बार राजीव गांधी ने कहा था यहाँ से दिल्ली से रुपया चला घटता घटता 10 पैसे जहाँ जनपदों में, वही काम हो रहा है यहाँ से। आज किसान त्रस्त और बैंकों का तो पुलिस तो काम बदनाम है रही। बैंकों का ये हाल है आज, अगर किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वो केवल बैंक मैनेजरों के व्यवहार और बैंकों में जाकर देख ले, बहुत बुरा हाल हो लिया। और भाई मंत्री और विधायक सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये तो अपना कुछ और करने सोच रहे, क्योंकि चाह रहे ये 10-5 है। पश्चिम में अगर इन्हें का टिकट आ गया तो दिखा सरकार जाएगी फुर, अगर इनके टिकट काट दिया तो सरकार आओगी धूं धूं। तो ये तो चाह रहे 1 साल भर है तो अपना लपेट लो जो तुम लपेटना। इनकी भी योगी जी जांच कर ले। और मेरा यहाँ के DM साहब से और कप्तान साहब से एक निवेदन है, मैं किसान नेता अगर यहाँ मानता हूँ तो 2 आदमियों को, चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत।
चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए एक बार थाने में चले गए थे और उस पर रिश्वत मांग ली चौधरी चरण सिंह पर से, जब ही पूरा थाना बर्खास्त हो गया था। तो मेरा डीएम और एसएसपी साहब से एक निवेदन है, एक जोड़ी एक दिन को कुछ ज़्यादा नहीं, किसानों की पार कर अपने भेष बदल गए और थानों में तहसीलों में जाकर देख ले, आपसे लोगों की बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है। और भाई यहाँ एक हो रहा भाई मुख्य ठह दिए भाई, जो गोदी मीडिया है उन्हें तो जरूरत नहीं, उन्होंने तो अरबों रुपया कमा रखे हैं, बड़े बड़े उनके वहाँ दिल्ली और अहमदाबाद और बॉम्बे में ऑफिस है। लेकिन मेरा योगी जी और मोदी जी से एक हाथ जोड़ कर अपील है, जो हमारे ये चौथा स्तंभ है, जितने भी ये छोटे छोटे कैमरे ले फिर मोबाइल, इनके मोबाइल भी टूट गए, ठेले इनके पटे हुए, भाई इनकी तनख्वाह हो, सरकारी तनख्वाह अगर इनकी नहीं होती तो भाई हमारा समाज त्यागी भूमि ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। जो भी सरकार पे छोड़ोगे मामला समाज नहीं करवा दियो सहयोग। चलो खैर, आपने मांग उठाई, आप कह रहे भाई 7-8 चेहरे ऐसे हैं इनके टिकट कट गए तो ठीक, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ वैसा समुद्र में लहर चल रही ना, अगर नाव में नीचे छेक होगा और उसी नाव में तैरेंगे योगी जी तो नाव का पता नहीं लगना उसमें समुद्र में कौन से पत्ता लोग को गए। इनका 5-7 के काट दिए और यहाँ भाजपा पूर्ण उस तैयारी, जनता चाह रही भाजपा को, लेकिन तरस हो रही इनसे। भाई कहाँ से आएगा भाई, तार पर इतने धन सबके देख लो, किसी भी मंत्री संतरी के सब पर लगा लो। किसान ये देखो सुनो, इन्होंने कहा 1 मिनट मैडम, एक भाई आज होना नु कहा किसान का विकास, मजदूर का विकास, किसान की 10 साल पहले की हैसियत देख लो, जिस किसान पर 10 साल पहले 5 लाख का कर्जा था आज 15 लाख का है। और भाई इनके देख लो मंत्रियों के विधायकों के, इनका देख लो हिसाब, जिस पर 1 करोड़ थे अब 100 करोड़ की हुई रही, कहाँ तैयारी। किस किस के टिकट कटवाओगे तो बता दो। भाई पश्चिम में तो कुछ को ढाना पड़ेगा मोदी योगी जी को, और मुझे लग रहा है ढा रहे हैं मंत्रियों ने तो ऐसा हाल मिचा दिया, क्योंकि ये तो इन्होंने कह रहे अब तेरे बाप की बपत्ती होगी भाजपा नू, पता नहीं है भाजपा में बैठी जिनके गड़ों में पड़े ना 100% वोट देने वाले, और इन्हीं का इलाज हो रहा। किसका दौरे चले जा, अफसर सुनने को तैयार नहीं। नू कह रहे थे, सुनो, नू कह रहे कि मोदी जी ने, योगी जी ने एक मामला उठाया कि हर अधिकारी फोन उठाओगा। अभी तो फोन मिला लो डीएमआर कप्तान का किसी भी जिले का, उसका फोन तो उठागा, उसमें रिसीव कॉल होगी, लेकिन उनका पीएठ होगा, कोई अधिकारी नहीं बात कर रहा है। ऐसी डीएम हमने सेल्वा कुमारी देखी थी, फोन उठाया तुरंत बोल रही थी हाँ डीएम मुजफ्फरनगर। मांगेराम त्यागी कभी बोलने में हिचकिचाते तो है नहीं, तो ये जो 6-7 या 7-8 टिकट कटवाने, नाम तो बता दो कुछ के। नाम बता दें कि नहीं सौंपते समय, अब तो वहाँ से जब यहाँ जुगाड़ हो लगा इनका क्या नाम, इसमें मीरापुर में जो ना अंडा सफील होने जा रहा, यहाँ अंडा सफील होते फिर नाम भी खोल देंगे। खोतोली होली मुजफ्फरनगर होली अब यहाँ हो लगी, ये जो नुका रहे थे ना कुछ करते नहीं। अधिकारी अगर फोन नहीं उठाओगे, अधिकारी अगर आम जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे, योगी जी से बाहर नहीं और भाई इनकी नेताओं की खैर नहीं। मलाल भी आपने आज जताया आज ही संजीव बालियान की हार का। भाई जतावा तो हम पक्की कह रहे हैं, अगर संजीव बालियान को पता नहीं क्या तबीज दे दिया था, सुनने को तैयार ही था, फिर बाद में कह रहा हाँ गलती हुई, और नहीं तो पहले अगर कर लेता ना और मेरे साथ 10 मिनट मीटिंग कर लेता। हम अपनी आवाज़ तो ठहरे थे, हम यही तो कह रहे थे अमित शाह से, उनसे भाई बात करो, हमारा सामान 99% वोट देना वाला, हमें भी कुछ चाह। लेकिन बाद में तो कह रहे कि अमित शाह जी से योगी से बात करा, मैं JP नड्डा जी से, उस टाइम पर हमने मना कर दिया था। देखिए मांगेराम त्यागी ना पैसे में बिकेगा, कोई भी बता दो, ना रुपये में बिकेगा। समाज ने सम्मान दे रखा है, सम्मान को गिरवी धरने का, लाठी खा लूँगा, गोली खा लूँगा, और ऐसा नहीं है अपने समाज का वाट हो थमवा। ऐसा जाट तक त्यागी होगा, जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, SC हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, कोई भी हो, पीछे विश्वकर्मा की वो नहीं निकलने है सिटी मजिस्ट्रेट और बबलू इंस्पेक्टर हो, वो तो विश्वकर्मा भगवान की वो नहीं निकलते बरात घर इंस्पेक्टर काट दो। हम गए वहाँ से, हमने बता दिया तो टू सिटी मजिस्ट्रेट को लिख रही है, हम गए और वह निकली। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, वो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, विश्वकर्मा हो, परशुराम हो, चौधरी चरण सिंह हो, महात्मा टिकैत हो, अगर कोई स्कीम की तरफ उंगली उठावेगा तो उसकी उंगली काटने का मांगेराम त्यागी करेगा। तो मीरापुर में आपके हिसाब से क्या होने जा रहा? हाँ जी, मीरापुर में पता नहीं है, शायद इन्हें भूख भी ना लगो फिर रालोद वालों को, भाजपा वालों को, क्यों उन्होंने ऐसा ही कर रखा।
ये तो इलाज बढ़ने को बैठे हैं इसका योगी का, पता नहीं कहना वो किसी और से मिल ले गए, समझ में बात नहीं आ रही। ये जो मामले आज भाई आपने योगी जी की उठाए, शकल देखो, सिर देखो, चेहरा देखो, भोला चेहरा, बढ़िया आदमी, तो हाँ मन में वित्त करो। और इनके वो देखो यहाँ से कर्म, आदमी चिकड़ा के बात करेंगे, धमका के बात करेंगे, मजदूर किसान की आवाज़ नहीं ठहरे। भाई एक मंत्री मुझे नहीं बताया जो रात को गाँव में एक मंत्री का नाम बताया तो गाँव में सोया हो, किसी गरीब का किसी उसकी करा हो, किस तरह पूछा हो ये लोन ठहरे किस तरह जाएंगे। आज किसानों का गन्ना पेमेंट ले लो, आज किसानों की केसीसी ले लो, आज किसान जो ना सबसे ज़्यादा पीड़ित बैंकों पर है। एक अगर यहाँ ये यूनियन ना हो ना, अगर ये संगठन ना हो, सन 87 से पहले मरीज भाई यहाँ चीख उठाने की, तहसीलदार की चीख उठाने की हिम्मत नहीं होती किसानों की। यहाँ लोगों ने लाठी खाई, गोलियां खाई किसानों ने, अपने संगठन बनाए। जब जाकर कहीं ये सुन रहे, ये तो जो पितामह भीष्म था ना, महाभारत में वो देखो गया, उल्टा सुल्टा सब खेल गया, और महाभारत होकर बाद में सबके जो ना कतलेआम पतलेआम हो गए, तो पितामह भीष्म बैठे। ये तो इलाज करवा के बैठेंगे इसका मोदी जी योगी जी का। अब हो लिया लोकसभा में, मुजफ्फरनगर में अगर ये सभी समाज से बात करते, ठीक है, तो कहीं नहीं जा रही थी। उसका दुख हमारे अंदर भी है। सरकार फुल फलाग आनी चाहिए थी, देर है। यानी कि हमारा में तो चूस के एक लाम चूस होती पहले 5 पैसे की, हम तो लाम चूस दे रहे। ये जितने बैठे पूछ लो किसका 6 जागत है, क्यों भाई क्यों कर रहे हैं 6 जागत तो भाई आयुष्मान कार्ड क्यों कर रहे? हम तो नुका रहे कि परिवार नियोजन बनाओ, अस्पताल में बहुत मोटे खर्चे कर रहे, और को नुका रहे जागत बनाओ 12-12 आयुष्मान ही बनाओ, और अस्पताल में हर जगह कोटा भी लो और बोलो और मौज लो बेटो, वोट दो या ना दो। अब पहले ने कोथली दे दी लोगों ने, जिनको 8-7 जागत है ना, पहले उनकी कोथली बांध दी, अब आगे फिर वोट देंगे, वोट तो यहीं देंगे यहाँ बैठे। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएंगी ना, तो जो पहले हुआ वो फिर होने को बैठा। ये तो मोदी जी की योजना है, ये किसी अधिकारी ने थोड़ा बना। अरे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा यार है, मोदी जी को भी तो कह रहे हैं, मोदी जी को भी जो है मेरी बाइट बोल पूछा दो तैरते बहुत देखो लोग। अगर किसानों की मजदूरों की आवाज़ और 2 बच्चों वाला, क्यों भाई इनका कर दो ना, इनके आयुष्मान भी खत्म कर दो, जिसका 18 बच्चे हैं उनका जो है ना कोटे भी खत्म कर दो, इनके आधार कार्ड लेना बंद कर दो, और इन पर पाबंदी लगा दो, चाहे कोई मंत्री हो या संतरी हो, जिसका 2 तो ज़्यादा बच्चे हैं चुनाव लड़ने के, देख बुद्धि ठीक हो, देश का विकास होगा। यानी कि हम तो दे रहे लाम चूस, पहले 5 रुपये की वो थी, अब देखो मेरी जेब में पड़ी आ रही, वो दिखा रहा यारी दिखा रही देगी, हम ये दे रहे। कब की गिर रखी है, कौन देगा गया था? यही दे रहे हम, मेरी जेब में पड़ी सबकी, हम लाम चूस दे रखी, और इन्हें जो ना आयुष्मान कार्ड और कोटे रिपोर्टे में मिल रहे, हम लाम चूस है जी वोट दे रहे, इनका इलाज होने जा रहा है। जो फनोर कचहरी में आज ऐसे लोग भी पहुंचे जो पीएनबी और बंधन बैंक, इन दोनों बैंक द्वारा सताए हुए हैं। इनके आरोप है कि मिलीभगत से इनकी बड़ी कीमत की संपत्ति बहुत कम कीमत पे नीलाम कर दी गई। और हमारे साथ ये विधवा महिलाएं हैं, इनका आरोप है कि बंधन बैंक में इनके पति के नाम लोन था, वो दिवंगत हो गए, तो उसके बाद इंश्योरेंस का क्लेम 2 साल से ये लगातार चक्कर काट रही है। वो लोन इनका माफ़ होना था, लेकिन अभी इनके खाते में सिर्फ सड़कों पर धक्के खाना ही आ रहा है। तो पहले पीड़ित है विदित भाई, क्या मामला है पूरा विदित भाई? भाई साहब नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को मैं ये कह रहा जी, मेरे साथ बैंक ने एक ऐसा फ्रॉड कर दिया। मेरी एक सीसी थी बैंक से, और मोस्टली जो व्यापार कर रहे हैं उनके हाथों से ज़्यादा के कागज बैंक में ही रखे। तो कोविड के बाद थोड़ा कोविड त्रासदी के बाद थोड़ा व्यापार में फैक्ट्री बंद रही, खाता एनपी हो गया। खाता एनपी होने के बाद उन्होंने एक प्रोसीजर चला देता है बैंक के, जी आप वो करवाओ फलाना करवाओ, किस दो फलाना, हमने दे भी दिए। मेरा कोविड के बाद भी खाता मेरा ओके था, 5,000 रुपये पर एनपी हो गया। एनपी होने के बाद पता नहीं उन्हें क्या जिद्दी थी कि इसे ऑक्शन करना है प्रॉपर्टी को, बहुत तेज़ी थी उन्हें ऑक्शन की। चलो जी कोई बात नहीं, मेरे पे एक नोटिस देने के बाद फिर कोई नोटिस नहीं दिया, अखबार में निकाल कर और मेरी एक प्रॉपर्टी सेल कर दी। जब मुझे पता चला कि एक प्रॉपर्टी सेल होगी, क्योंकि मैं तो मतलब आपको पता ही नहीं चला आपकी प्रॉपर्टी बिक भी गई? मेरी प्रॉपर्टी बेच दी गई अखबार में निकाल कर। 2 महीने पहले क्या हुआ, तो जब मैं जिस आदमी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी, मैं पता करने गया, तो मैंने रजिस्ट्री निकलवाई तहसील में से, तो ये जो रजिस्ट्री है उसकी, तो ये हमारा ये बेच दी गई जी 19/10/2022 को ये प्रॉपर्टी बेच दी नीलाम करके।
और इस पे प्रॉपर्टी पे जो फोटो लगा हुआ है कब्जे का, जो बैंक ने कब्जा दिया है, वो कब्जा 2 महीने पहले ही दे दिया। 23/8/2022 को ही इस संपत्ति का मालिक बनाकर खड़ा कर दिया। और बाकी की जो भी प्रक्रिया थी वह तो फिर औपचारिक रह गई थी कि जाओ बिड घेर देना और तुम्हें बिड छोड़ देंगे हम। जबकि सच्चाई क्या है? नहीं, आप कह रहे बेनामे से 2 महीने पहले कब्जा दे दिया। ये रहा फोटो है जी उस पर, ये मुख्य दस्तावेज जो रजिस्ट्री में फोटो होता है उस पर फोटो लगा हुआ है। 2 महीने पहले कब्जा दे दिया। जब तक नीलामी की डेट भी नहीं थी। 4/9/2022 के अखबार में प्रकाशित हुआ कि 14/9/2022 को ये बेच दिया जाएगा। अब समझो खेल। लेकिन कब्जा 23/8/2022 को ही दे दिया गया। 2 महीने पहले ही मालिक बनाकर खड़ा कर दिया। अब आगे की जो प्रक्रिया है, जाओ बिड घेर देना, बिड छूट जाएगी तुम्हारे नाम। संपत्ति कहाँ है आपकी? संपत्ति ये गांधी कॉलोनी में पड़ती है जी। गांधी कॉलोनी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये तो मेरा मैटर है, उससे अलग भी मैटर। गांधी कॉलोनी में किस जगह को पड़ेगी? थोड़ा ये गांधी कॉलोनी में पड़ेगी जी। शिवनगर एक जगह पड़ती है, सुभाष नगर शनि मंदिर के पास जी। ये प्लॉट है। क्या रेट चल रहा प्रॉपर्टी का वहाँ? आज कम से कम 32-35 लाख का प्लॉट तो आज ही जाते ही ले लो आप। और ये 12,90,000 रुपए में छोड़ दिया। सिर्फ पहली बिड गिरी, बिड में छोड़ दिया। जो 2 महीने पहले सेटिंग होगी। इसी तरीके से एक मतलब आपका आरोप है 35-36 लाख रुपए का आपका प्लॉट सिर्फ 12 लाख रुपए में बेच दिया गया। और 2 महीने पहले आपको ना कोई खबर, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस? मुझे पहला नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद ही मैं लगातार बैंक से OTS की बात करता रहा। मैनेजर मुझे कहने लगे पैसे की व्यवस्था कर लो आप। OTS होता है, 1 टाइम सेटलमेंट। मेरे से तो बात करता रहा ये। और उधर 2 महीने पहले ही 2 महीने पहले ही बेच दी प्रॉपर्टी मेरी। ये उस पर फोटो है। तो आपकी जानकारी में कब आया फिर मामला? मेरी जानकारी में जब आया, मुझे प्रॉपर्टी बिकने के बाद 11 दिन बाद मेरे अकाउंट क्योंकि ये जब मेरी प्रॉपर्टी बिकी तो खाते में, क्योंकि मेरा खाता NPA था तो वो पैसा मेरे खाते में जाना था। मेरे खाते में से बैंक काटता। तो जब मेरे खाते में एंट्री हुई तो मैंने कहा ये पैसे कहाँ से आए? तो मैं बैंक में कहा कहने लगी प्रॉपर्टी बेच दी आपकी। कैसे बेच दी भाई? मैं भाग कर किसने खरीदी, आदमी पता करता है। पता चला ये तो 2 महीने पहले ही मालिक बना कर खड़ा कर रखा। 23/8/2022 को ही ये व्यक्ति 23/8/2022 में, मान लो चलो 2 महीने बाद आपकी जानकारी में आ गया, आप 2024 में खड़े, तब तक आप? मैं कंटिन्यू पुलिस में भी जाता रहा। मैंने यहाँ भी इस कैंसिलेशन की रिट डाल रखी है। वो लोग एक इतना बड़ा स्कैम करते हैं, जैसे यहाँ आपकी सूट फाइल है, आपका यहाँ पर केस चल रहा, वो लोग सीधा हाई कोर्ट जाते हैं। फिर वो जो स्कैम करते हैं वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं कब्जे के कि जी हमने तो बैंक से एक प्लॉट खरीद रखा और प्लॉट क्या नाम है हमें दे नहीं रहा बैंक, क्योंकि यहाँ बैंक के साथ हम उलझे हुए, मैं हमारा प्लॉट ऐसा कैसे बेच दिया। हाई कोर्ट उन्हें आदेश कर देता है कि इसने कब्जा दिलवाओ। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अभी राम समोसे वालों का आया था, उनका तो हिस्सा भी बड़ा है। और तीसरा हाँ जी, एक तीसरा है संदेश भाई हैं, उनका 1.25 करोड़ का प्लॉट 27 लाख में बेच रखा है। और उनका तो खाता भी NPA नहीं था, उनसे पैसे भी जमा करा लिए और उनका खाता सिर्फ रिन्यूअल नहीं था और प्लॉट बेच दिया। क्या जिद है प्लॉट बेचने की? जबकि मैं अपना प्लॉट लेना चाह रहा हूँ, मैं पैसे लिए फिर रहा हूँ। दूसरे के पैसे क्यों अच्छे लग रहे हो ना? क्यों? क्योंकि वहाँ करोड़ों का घोटाला है। बैठ कर सेटिंग होती है उनकी ऑन टेबल। कैसे प्लॉट को इस तरीके से लिया जाएगा, आपको बिड छोड़ दी जाएगी, आप हमें बताओ क्या दोगे। ये 2 साल से आप न्याय की गुहार लगा रहे होंगे, हाई कोर्ट में मामला कहाँ है अभी? मेरा तो यहीं इसी कोर्ट में चल रहा है यहाँ मेरा। लेकिन यहाँ कोर्ट का मेरा मुकदमा चलते चलते मैं हाई कोर्ट से कब्जे के परमिशन लाते हैं करवा के। ये छुपा लिया यहाँ पे कि हमने क्या घपला कर रखा। बस वहाँ जाकर प्रार्थी बन गए कि जी हमने तो इस तरीके से बैंक से प्लॉट ले रखा और बैंक कब्जा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। यथास्थिति है अभी आपके प्लॉट पे? प्लॉट पर तो विवाद है, प्लॉट पर तो मुकदमा है, मैंने भी डाल रखा हूँ। लेकिन इन लोगों की स्थिति तो देखो कि ये तो लोगों को जहर खाने हुए। भाई कोविड के बाद, कोविड एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लोगों के खाते NPA हुए। इन्होंने वे संपत्तियां चिन्हित कर ली। होता क्या है कि सर्किल रेट पर रखे हुए, लेकिन वर्तमान वहाँ करोड़ों रुपए की है। सर्किल रेट तो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ भी 1.25 लाख का हो, लेकिन यहाँ 10 लाख रुपए गज भी जगह नहीं मिलेगी। उन संपत्तियों को इन्होंने अपने लोगों को कोडियों के दाम बेच दिए। एक और महिला यहाँ पे है, विधवा महिला है। 125 मैटर है जी, एक मैटर नहीं है।
बहुत बड़ा मैटर, ये कम से कम 100-150 करोड़ का घोटाला है। और एक ही अधिकारी है, जसविंदर सिंह। ये पीएनबी से पीएनबी से। हमारा भी था, आपकी सीधे से बात नहीं हुई कोई? 17 लाख में अखबार में निकाल रखा था वो, पता नहीं कैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से वो। क्या बता रहे हो दोस्त, थोड़ा आगे आ जाओ। हमारा भी था रामपुरी में ही, हमारा भी जैसे अभी भैया ने बताया भाई ने कि हमारा भी कोरोना टाइम पे उसमें एनपी हो गई थी, बताया नहीं हमें, कुछ नहीं करा, नोटिस सारे अपने पास रख रखे, एक साथ जो डाकखाने वाला होता है वो एक साथ लेके आ रहा, 30-40 नोटिस अखबार में निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। जब आने के बाद जब घर वालों से पता लगा, जब पापा पे फ़ोन गया, जब पता लगा 25-30 लाख का हमारा आज मकान है, वो 17 लाख में निकाल रखा। वो फिर चाचा जी थे हमारे, उन्होंने जाके बैंक मैनेजर से बात करी, जैसे जैसे करके तो एनपी जो हो रखा था उसमें जब पैसे जमा करके, लेकिन हमने 8 लाख का लोन था, 8 लाख उसमें जमा कर चुके। अब जाके उसमें उन्होंने कहा है कि अल्लाह जो हो गया तो हो गया, अब 6.5 लाख उन्होंने करे उसमें, अब उसकी कंटिन्यू किस्त बन दी हमारी। एक महिला है, विधवा महिला है, मुजफ्फरनगर से ही है, और इनका मामला है बंधन बैंक से जुड़ा हुआ। क्या पूरा मामला है? जी हमने लोन लिया था 2 लाख का, और जी हमारे पति जब मर गए थे उन्होंने कह दिया तुम्हारी सारी किस्त माफ़ हो जाएंगी, तुम किस्त भर दो। हमने सारे पैसे जमा कर दिए, और वे किस्त को भी अब इंश्योरेंस भी कर रहा था, बीमा भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। कभी 2 आ रहे कर्मचारी, कभी 3 आ रहे, किस्त जमा करो, हमने उधार ले कर दिया। अब पैसे कहने लगे माफ़ हो जाएंगे या वापस आ जाएंगे, उन्होंने कोई नहीं वो करा। हमें वहाँ पर बैंक में धक्के खुआ रखे, 2 साल हो गए मुझे घूमते घूमते, में कोई नहीं, कहते हैं उससे बात करो, कहते हैं उससे बात करो, कोई किसी कर्मचारी का नाम ले, कोई किसी का नाम ले, लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कि मैं चाह रही कि मेरा पैसा मिलना चाहिए वापस। तो आपका मामला ये है आपके हिसाब से कि भाई आप का जो लोन था वो सारी किस्तें आपने जमा कर दी, आपके पति उससे पहले एक्सपायर हो गए, इंश्योरेंस में वो पैसा वापस आना था, हाँ। और 2 साल से आप उस पैसे के लिए धक्के खा रही है। हाँ जी, और सारे हमने 3-3, 4-4 बार कागज जमा करे, जब भी कह रहे बहन जी तुम्हारे कागज जमा हो रहे, जब पैसे आ जाएंगे तुम्हारे घर फ़ोन कर देंगे। 2 साल से हमें धक्के खुआ रखे हैं उन्होंने। तो चिंगारी आज फूटी है, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें मीडिया में आनी शुरू होगी। शहर में करोड़ों रुपए की संपत्तियां लाखों में नीलाम कर दी गई, और आरोप गंभीर है, बिना जो मालिक है उसकी जानकारी में सारा मामला आए। आरोप है कि ये सारा घालमेल किया जा रहा है। जी क्या कहना चाहोगे? ऐसा है बालियान जी, आपने दोनों मामले पूरे अच्छी तरह सुन ही लिए। हमारा संगठन ये नहीं कि हम अकेले विदित भाई की बात करें, विश्वकर्मा समाज से है, जो भी इस तरह के पीड़ित हैं हम सभी की आवाज़ उठाते हैं। और मैं आपके संगठन आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के पीड़ित लोग हैं, आप अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ को आप अपनी आवाज़ बना के ये बड़े उच्च अधिकारियों को ज्ञात कराएं, अन्यथा ऐसा ना हो कि हमें यहाँ धरना प्रदर्शन परमानेंट ही करना पड़े। तो चिंगारी फूटी है, पता चला है कि इस तरह की चीज़ें भी मुजफ्फरनगर ज़िले में हो रही है। अब जब ये मामले सामने आने शुरू हुए हैं तो संभव है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और मामले सामने आए, और ऐसी तस्वीर भी देखने के लिए मिले जिससे लोग अब तक वाकिफ़ ना हों।